हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सभी अमेजिंग सोल्स का स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पर्सन, जिसको भी आप पसंद करते हैं या मनमुटाव चल रहा है, कुछ भी आर्ग्यूज चल रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, या अपने क्रश अभी कमिटेड हैं, अभी रिलेशनशिप में हैं, उनकी रात की फीलिंग्स क्या है। जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके पर्सन, उनकी रात की फीलिंग्स के बारे में जानेंगे। क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, इसी के साथ साथ और चीज़ें क्या चल रही है, सब कुछ जानेंगे हम, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है और टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आप अपना नाम ले लीजिए पहले, और अपना नाम लेने के बाद अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं 3 से 5 बार, और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, उन पर फोकस रहिएगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर इस रात को क्या सोच रहे हैं, किस टाइप के इमोशंस हैं, किस टाइप की फीलिंग्स हैं, मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। आप फोकस्ड रहिएगा, ठीक है। जितनी देर सफल होता है अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज करते रहिएगा। चलिए देखते हैं। लेजीनेस की एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावरिंग की एनर्जी, पॉलिटिक्स की एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, इंटेंसिटी, सक्सेस, मोमेंट टू मोमेंट। जो आपके लिए नोटिसेबल नंबर हो सकते हैं, किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, वो है 9, 7, 14, 13, 2, 6 नंबर, ठीक है। ये आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा बोरियत में इस समय, बोरियत लग रही है, बहुत चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं पर हो नहीं पा रही है, कोई ना कोई उनको पीछे कर देता है, एक साइड बैक चले जाते हैं, और इस समय बहुत चीज़ें हैं वो छुपा रहे हैं, और इस समय कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ वो खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे, क्लेरिफाई करेंगे सारी एनर्जीज़ को, राशियाँ भी तभी चेक करेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। वो इस एनर्जी में है कि वो चाहे कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी कुछ कर लें, उनको ना एक बहुत अच्छी तरीके से वो रिस्पॉन्स हैं, जो भी जिम्मेदारी है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर उस समय वो काम कर लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं इस समय, और उनको ये जो सपने हैं बहुत बड़े बड़े हैं, और वो उनको पूरा भी करते हैं, वो उनको पूरा भी कर रहे हैं। बहुत सारा काम है, पूरे दिन भर डेली रूटीन में बहुत सारा काम है, पर जैसे जैसे इवनिंग होती है, जैसे जैसे शाम होती है, एक लेजीनेस, एक थकान सी उनकी बॉडी पे आ जाती है, और जैसे वो मिस कर रहे होते हैं, वो किसी की याद में खो जाना चाहते हैं। वो आगे हम क्लेरिफाई करेंगे, वो किसी की याद में खोना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो कितने भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कितने भी एफ़र्ट्स कर लें वो लाइफ में, पर तब भी सामने वाला उनसे संतुष्ट नहीं है। इस रिलेशनशिप को लेकर वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो कुछ भी करने पर आप उनसे खुश नहीं रहते हो, आप हमेशा उनको ब्लेम करते हो, और उनको ऐसा लगता है ना कि आप कहीं ना कहीं उनसे कुछ चीज़ें, बातें छुपा रहे हो। इसी की वजह से ना एक थकान है और कुछ ना करने का मन है, साथ ही साथ में इससे जुड़ जाता है एक अकेलापन, जिसके कारण स्ट्रेस भी होता है, और उनको ऐसा लग रहा है, इस समय की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप उनका ना फ़ायदा उठा रहे हो। जैसी एनर्जी लग रही है, जैसी एनर्जी आई है, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। उनको कहीं ना कहीं हर समय ये कंफ्यूज रहते हैं कि जो एफर्ट्स आपके लिए डाल रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं,
क्या आप उनके फेवरेबल हैं, क्या आप उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। एक डाउट आपको लेकर हमेशा बना हुआ रहता है। इस समय भी ये डाउट एक है उनके मन में। प्रेम है अलग बात है, पर समटाइम्स कुछ भी एनर्जीज आ सकती हैं, कुछ भी कैच हो सकता है। तो जो आई है वो बता रही हूँ, ठीक है। पॉजिटिव हैं, इंसान रिलेशनशिप में है, आपसे अगर बात नहीं हो रही है तो स्टक दिख रहे हैं, ठीक है। पर अब वो ना कुछ और सोच रहे हैं कि अब ना एक तरीके से तो मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मैं अलग तरीके से कुछ करके देखता हूँ, क्या पता आपको सही लगे। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप ना हर जगह अपनी बात मनवा लेते हैं और आप खुश भी नहीं रहते हैं, आपको कुछ चाहिए, आपको उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं है हर चीज़ में। उनको ऐसा लगता है कि मैं कितने भी एफर्ट करूं, आप नोटिस नहीं करते हो कि उन्होंने हाँ वाकई में उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, आप नहीं करते हो। कहीं पे वो मिसिंग नज़र आता है उनको। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं उनका फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हो, उनके साथ उनको चीट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आपका माइंड तो डाइवर्ट नहीं हो गया है। तो इस एनर्जी में है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पसंद की हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी आई है। एक्चुअल में है क्या बात? फ्लावरिंग की एनर्जी आई है कि ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। वो इस सोच रहे हैं और फिर ये भी कंक्लूज़न निकाल रहे हैं कि ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए, चीज़ों को इतना सीरियसली लेंगे तो कलह हो जाएगी। तो उनको इस चीज़ की एक आशंका भी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप कभी तो उनसे जैसा प्रेम करते थे, कभी तो वापस वैसे इमोशंस आपकी उनके लिए आएंगे आप में, और आपके साथ वो चाहते हैं। वो ये उनको कभी कभी डाउट हो जाता है कि आप सच में उनसे प्यार करते हैं। और क्योंकि उनको क्या चाहिए, आपका प्यार चाहिए। इस समय क्या करने की सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं जो भी रिश्ते में हुई है, जो भी नेगेटिव चीज़ हुई है, अगर कोई परेशानी है तो एटलीस्ट आप उनसे बात करके क्लियर करें। इनडायरेक्टली वे में बात ना करें, जैसे कि ताने अगर आप सुनाएंगे उनको तो वो बुरा लग रहा है, ठीक है। तो उनको ना इस रिलेशनशिप में बेसिकली एक क्लैरिटी चाहिए, एक लव चाहिए, अफेक्शन, और वो लव भी डीपली वाला कनेक्शन। डीपली मतलब कि आप अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं, कुछ एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो वो उस चीज़ एक्चुअल में कोई रीज़न है, इसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। वो चाहते हैं इस समय आपको कि रिश्ता ठीक हो जाए, मैं कुछ कमिटमेंट दे पाऊँ, पर आपकी तरफ से वो जो इमोशंस फीलिंग मिस करते हैं तो उससे उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। वो नई शुरुआत चाहते हैं। आपसे वो क्या चाहते हैं कि आप उनको अनकंडीशनल लव करो, उस लव में कोई कंडीशन ना हो। और हो सकता है आप उनके पास इस लव के लिए कुछ कंडीशंस रख रहे हो। तो वो चाहते हैं कि आप अपने आप भी खुश रहो और अपने आप से भी प्यार करो, सेल्फ लव करो, और इसी के साथ साथ इस लव रिलेशनशिप में इनके साथ भी वैसा ही प्यार, अफेक्शन बनाकर रखो जैसा आप पहले करते थे। और लव में अनकंडीशनल, आप ये मत देखो कि आगे क्या होने वाला है, आप इस पल में जियो। तो इसी चीज़ को लेकर, इस रिश्ते के लेकर वो काफ़ी सोच रहे हैं। वो कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको कुछ एनर्जेटिक चाहिए इस रिलेशनशिप में, कुछ सब चीज़ें ठीक करने के बारे में शांति से बैठ के सोचो। कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आपके पर्सन की हो सकती है। इसी के साथ साथ पॉलिटिक्स की भी एनर्जी आई है। जानते हैं ये पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या कारण है यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी आने का, देख लेते हैं एनर्जीज। हाँ, देखिए पॉलिटिक्स क्या हो रहा है कि अब ये जिस तरीके से आपको आपके सामने पेश आना चाहते हैं ना, ये वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। आपको बिल्कुल शक नहीं होने देंगे। आपके सामने ये इस तरीके की बिहेव कर रहे हैं कि हाँ आपसे मैं हर तरीके से खुश हूँ, हाँ ठीक है। पर कई बार ना चीज़ों में ये पॉलिटिक्स कर देते हैं। वो पॉलिटिक्स भी आपको पाने के लिए है। ये बताना चाहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ, आपको मिस कर रही हूँ। आप इस चीज़ को समझो। आप हर समय नेगेटिव फेस को मत देखो। कुछ चीज़ें हमारे बीच में ठीक भी तो हुई थी, उस पर भी फोकस्ड हो। इनको ना आपके लिए, आपके साथ पॉलिटिक्स खेलना है आपको अपने लाइफ में वापस पाने के लिए,
क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें मैंने करके देख ली, अब इस तरीके से करके देखूं। और समटाइम्स इनको ये फील होता है कि इस रिश्ते में ही कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है। ये काम के सिलसिले में इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, तो शायद मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ, तो इस वजह से भी आप परेशान हो। और इस वजह से ये काम पे ध्यान देने की वजह से इस रिलेशनशिप को नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत अकेलापन फील करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस समय आप इनको इतना अप्रिशिएट करते थे, इतना प्यार करते थे, उस समय तो इन्होंने आपको नहीं देखा ना, तब तो नहीं करी ना इन्होंने आपकी केयर, आपकी कदर, इमोशंस की, तब तो ये अपने काम के पीछे ही थे। अब जब सिचुएशन ऐसी हो गई तो अब ये हर तरीके की राजनीति खेलेंगे, पर आपको अपनी लाइफ में वापस पा कर रहेंगे। इनकी जो एरिस, लियो, सजिटेरियस, जो इनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको इस रिश्ते में ठीक करने की, वो इनको नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की खोज में है कि आपसे चीज़ें तो बयां करें डायरेक्ट इनडायरेक्टली वे में, कि आप यकीन करें इनका कि इनको बहुत परेशानी होती है। जब भी आप परेशान हो तो इस रिश्ते को लेकर, और आप इनसे कमिटमेंट के लिए कुछ मांगते हो, चाहे आप मेल फीमेल के लिए देख रहे हो, तो इनको बहुत परेशानी होती है। काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा, पूरे दिन भर का काम है, पर उसमें उस काम में इनको सुकून नहीं मिलता। इस सुकून को वो ढूंढते हैं आप पे, आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपसे, पर वो चीज़ भी वहाँ पे नहीं हो पाती। तो ये खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं इस समय, और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट जो आपका बना हुआ था इनके लाइफ में, वो वापस आ जाए, या आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है? ये ट्रांसफॉर्मेशन की मतलब ना, इनको सब चीज़ें मिल गई हैं। इन्होंने देख लिया है कि सुख भी देखा है, दुख भी देखा है इस रिलेशनशिप में। या तो इनको बहुत ज़्यादा सब कुछ मिल गया है आपकी तरफ से, बहुत पॉजिटिव चीज़ें मिल गई हैं, जिसकी वजह से ना ये अब जैसे एकदम से अटैचमेंट होता है ना, तो वैसे ही डिसकनेक्शन हो जाता है। मतलब सब कुछ देख लिया, अब देख लिया है कि हाँ, कुछ भी कर लो, हर इंसान खुश नहीं हो सकता है, तो उसी फीलिंग्स में डिटैचमेंट की तरह से जाना चाहते हैं। मतलब आपको पाना भी चाहते हैं और आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि जो आपके बीच में और इनके बीच में जो प्यार है वो कभी ख़त्म ना हो। और कभी इनको नेगेटिव फेस जैसे दिखाई दे रहा है तो एकदम से डिस्कनेक्ट होने की सोचते हैं कि हाँ, रिश्ता भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, पर अपनापन नहीं खोज पाई ये कहीं ना कहीं। तो इनको अब आपके बारे में सोचना है, आपके बारे में कुछ करना है, आपको आपके लिए जो भी करना है। और अगर आपको लगता है कि इन पे कोई कमी है तो ये खुद पे उस तरीके का बदलाव लाकर भी सब कुछ करेंगे, पर आप इनसे खुश रहो। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड हो सकता है ये इनके लिए, अगर स्ट्रगल चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या कि खुद पे बदलाव लाना, और अगर खुद पे बदलाव लाएंगे, हो सकता है आप पे बदलाव आए, तो जिसकी वजह से आप दोनों के बदलाव आने से इस रिश्ते में सुधार आ जाए। एक तरीके से आपको बहुत सारा प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं, दोनों हाथों से आपकी केयर करना के बारे में सोच रहे हैं, पर अटक वही हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है। ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी इनके पास जो बातें हैं, जो ये फील कर पा रहे हैं, उसको उन फीलिंग्स को बता पाते तो आप समझ पाते कि इनका जो कनेक्शन है आपके साथ वो बहुत डीपली है, आप उसको सीरियसली समझो। तो इस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ आपसे आपके लिए करना चाहते हैं इस एनर्जी में। द वर्ल्ड की एनर्जी है। ओवरऑल सारी राशियाँ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, जो भी आपके पर्सन की राशि है वो सब यहाँ पे इंक्लूड हो गई है। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कई बार कई ऐसी स्थिति भी आती है जब ये झूठ का सहारा लेते हैं और आपको जानबूझ के जेलसी फील करवाते हैं। उस समय ये आपसे बात नहीं कर पाते हैं, उस समय आपको क्लैरिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको दिखता है ना इनसिक्योरिटी होती है, जेलसी होती है, तो उस चीज़ में इनको अच्छा लगता है। आपको कई बार हर्ट करके हो सकता है कुछ चीज़ें बातें छुपाएं आपसे, हर चीज़ें क्लियर ना करें। इस रिश्ते में कुछ चीज़ें इन्होंने छुपाई हो, आपसे हाइड करी हो, पर वो कभी इनके लाइफ में ऐसा होता है कि इस रिलेशनशिप में आपसे कुछ चीज़ें छुपा कर मज़ा आता है इनको। कई कन्फ्लिक्ट्स में अगर आप अपनी हार मान लेते हैं और इनकी जीत हो जाती है तो इनको अच्छा लगता है। और ये ना अपनी कोई बात आपसे मनवाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो भी आप अगर
आपसे इन्होंने कुछ बात कही है और आपका इस समय बिग नो है कि नहीं, इस समय नहीं, तो ये वो बात को पूरा ना होने की वजह से आपसे नाराज़ हो सकते हैं इस समय कि आपने इनकी बात नहीं मानी। और ना ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप इनकी हाँ में हाँ मिलाओ तो ये खुश हैं। इनको ऐसा लग रहा है अभी सिचुएशन, इस एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपने कोई इनकी बात नहीं मानी है, जिसकी वजह से ये अड़े हुए हैं और ये नहीं बदलेंगे। भले ये फीलिंग कैसी भी है, पर आपको इनकी बात माननी चाहिए और इनके अकॉर्डिंग इनकी बात माननी चाहिए, तो इनको वो हैप्पीनेस दोबारा आ जाएगी। इनको ऐसा लग रहा है ट्रस्ट ही उस बात पे रुका हुआ है कि अगर आप इनकी ये बात में हाँ कर दोगे तो इनको लगेगा कि वाकई में आप इनके लिए समर्पित हैं। मतलब वो जो बात है वो चाहे कुछ भी बात हो, ऐसी एनर्जी आई है कि कुछ चीज़ें के लिए आप ना कर रहे हो पर इनको चाहिए वो चीज़, और इनको ऐसा लगता है कि इसी वजह से इनका ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा है कि क्या आप वाकई में इनसे प्यार करते हैं या खाली दिखावा करते हैं, क्योंकि कोई ऐसी बात है कि आप इनकी बात नहीं मान रहे हैं और इनको चाहिए कि आप उस बात पे यस बोलें। तो कोई बात मनवाने की उसकी एनर्जी आई है इस समय। सक्सेस की एनर्जी आई है, देख लेते हैं कि सक्सेस की एनर्जी क्यों आई है। सक्सेस की एनर्जी, ठीक है, सक्सेस इनको चाहिए कि जो एफ़र्ट्स ये डाल रहे हैं आप भी वैसा ही एफ़र्ट्स डालो, और इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा आपकी तरफ से, तो उस चीज़ को खुशी होकर वो किसी भी तरीके की हो सकती है बात, ठीक है, उसको फील कर रहे हैं इस समय, फील करके खुश हो रहे हैं कि हाँ आप जल्दी बात मान जाओगे और आप इनकी बातों में हाँ कर दोगे, इस रिश्ते में इनको जीत मिल जाएगी। ये रिश्ता जो भी आप दोनों का खड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें एक अच्छा लव कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट होगा। और इनको इस बात की खुशी है कि आप अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करते, इन पे फोकस्ड रहते हैं, इनके बारे में सोचना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ऐसी पता चल रही है जिसके बारे में इनको हैप्पीनेस फील हो रही है। आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, अगर बात नहीं हो रही है, आपको सोशल मीडिया में देख रहे हैं और आपको देखना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स को महसूस करना चाहते हैं कि इस पीरियड में आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल बराबरी का हिस्सेदारी बने हुए हो इस रिश्ते में, कि आप जितनी परेशानी इनको हो रही है अगर बात नहीं हो रही है तो उतनी ही आपको भी हो रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते की शुरुआत जल्दी हो जाएगी, जिसकी खुशी ये फील कर रहे हैं इस समय। इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए वही एनर्जी है कि इन्होंने कई बार आपसे झूठ बोला है, आपको हर्ट किया है, अपने बिहेवियर से हर्ट किया है, कई बार आप परेशान हुए इनके बिहेवियर से, ठीक है। इस समय भी कुछ के पार्टनर्स तो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का कोई सच इनसे छुपा रहे हैं, जबकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर छुपा रहे हैं, किसी वजह से छुपा रहे हैं या इनकी आदत ही ऐसी है। पर उस सिचुएशन में इनको ये फील नहीं हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी इससे दुख पहुंच सकता है इनकी इस हरकत से, तो उस चीज़ को ये फील कर रहे हैं इस समय। कुछ एनर्जीज या अपनी फीलिंग्स कुछ आपके सामने हाइड कर रहे होंगे, दिखा कुछ और रहे होंगे और हो कुछ और रहा होगा। तो इनकी एनर्जीज़ में आज रात को ये आया है, ठीक है, पर आपसे बहुत अच्छा कनेक्शन ये चाहते हैं और इसी के साथ साथ अपने मन के समय सुन रहे हैं। मन के सुनने के साथ साथ काफ़ी कुछ बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी चाहिए इस रिश्ते में और पॉजिटिव सोच के उस पॉजिटिविटी को ये अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आपको और इनका कनेक्शन को एक लॉन्ग लास्टिंग वे में ले जाना चाहते हैं। एक तरीके से कई बार ये कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनको जीत हासिल होगी इस रिश्ते में, या अगर आप कोई बात नहीं मान रहे हैं तो आप जल्दी इनकी बात मान जाएंगे, इस एनर्जी में है। तो गाइस ये आज रात की आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस थी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी डेली रूटीन में रीडिंग्स आती है और मैं अक्सर लाइव भी आती हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।